हाँ तो चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए और क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो। और अब सेकंड पार्ट का बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा बात शुरू होगा सीधा सीधा जाइलम से। ओके, क्योंकि हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा देख लिया था। अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इस स्क्लेरेन्काइमा में। आई गेस कि यहाँ एग्जाम्पल हमने ज्यादा नहीं लिया है, बट यस, ये जो जितना सारा टाइप है ना, टाइप का नाम एक्स्ट्रा था, बट जो एग्जाम्पल वो एनसीईआरटी में है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ साइड में इस जगह पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आप लोग उसको सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे एनसीईआरटी में ये है ना, तो आपको अलग से टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये भी लिख रहा हो तो। एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 87 फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लाइन और सेकंड लास्ट लाइन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां सब है। बट मैं वापस से लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एस्क्लेरेट्स। एस्केलेट से कुछ एग्जांपल। फाइबर का तो हम लोग बात कर लिए थे, थिक वॉल्ड होता है, एलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड एंड। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। पहला, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा। दूसरा एग्जांपल, अच्छा, गुआवा, पियर एंड सपोटा, तीन में होता है एक्चुअली, गुआवा, पियर एंड सपोटा, तीन प्लांट इसके पल्प में मिलता है, और भी है बट तीन में नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट जो भी होते हैं उनका जो सीड कोट होता है ना, उसमें भी ये होता है। थर्ड लिखेंगे लीव्स ऑफ टी, लीव्स ऑफ टी, मतलब चाय का जो पत्ती होता है ना, चाय का पत्ता में भी जो लीफ में ये स्क्लेरेट्स होता है। देखो, पैरेन्काइमा का काम था बहुत सारा, जैसे फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, स्टोरेज भी कर रहा था, फीडिंग टिश्यू एज अ होल, ये सब है ही। कोलेनकाइमा का काम था इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। और जैसे हम लोग बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा का, तो स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक डेड टिश्यू है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिखो, प्रोवाइड्स मैकेनिकल टिश्यू, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। एक पॉइंट आई गेस होना चाहिए, मैं वापस देख लेता हूँ, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग बस एक लाइन और लिख लीजिए, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इसके फंक्शन में क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा के लिए कर रहे हैं। ये बात सारा का सारा स्क्लेरेन्काइमा के लिए हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया। अभी जाइलम में सीधा एंटर करते हैं, अभी यहाँ टेंशन नहीं है। देखो, जाइलम में सबसे पहले तो ये परमानेंट है, परमानेंट टिश्यू तो है, ये तो सब लोग जान रहे हो। और ये कंपाउंड, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट और कंपाउंड हम लोग पढ़े थे, है ना। सिंपल में सिर्फ एक टाइप के सेल से बना था, कंपाउंड एक से एक टाइप के सेल से बना हुआ है। जाइलम और फ्लोएम कंपाउंड परमानेंट था, तो ये बात तो पहले ही पढ़ चुके। काम क्या, कंडक्शन ऑफ वाटर जानता है सब लोग। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। अब जाइलम का एलिमेंट क्या है, मतलब जाइलम में क्या क्या चीज, कौन कौन टाइप के सेल्स होते हैं, तो एक होता है ट्रैकेड, एक होता है वेसल, एक जाइलम फाइबर और एक जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब टोटल 4 टाइप्स का होता है। ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, टोटल 4 टाइप, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। उनमें से ये तीन, ट्रैकेड, वेसल और जाइलम फाइबर, आर डेड, याद रखिएगा। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग, xylem parenchyma is the only living member of xylem। xylem में सिर्फ xylem parenchyma ही है जो कि लिविंग है, बाकी सब डेड है। नेक्स्ट एक पॉइंट एनसीईआरटी का दिख रहा है सामने में, आप ऊपर लिखा भी है एनसीईआरटी करके, वेसल्स आर डिवॉइड
ना, मतलब वेसल में नहीं होता है। कहाँ गया माउस? तो लिखेंगे मतलब फटाफट से देखेंगे। वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब वेसल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं। वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होते। चलो पहला एलिमेंट का बात करते हैं, ट्रैकेड। ट्रैकेड मेनली एंजियोस्पर्म में होता है, बट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में भी हो सकता है। मेनली जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म देखो देखो, एंजियोस्पर्म ये मोस्ट एडवांस्ड है, एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस्ड है, लेकिन इसमें इसका ये परमानेंट मेंबर नहीं है ट्रैकेड। इससे नीचे होता है जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में हमेशा मिलता है, और इससे भी नीचे होता है टेरिडोफाइट। तो देखो हम लोग पढ़े भी थे, एल्गी में कुछ नहीं, ब्रायोफाइटा में थोड़ा थोड़ा सा लेंथ ग्रो हो गया था, लेकिन वहां पे भी कोई टिश्यू नहीं था, वाटर कनेक्टिंग टिश्यू नहीं था। तीसरा नंबर आया था टेरिडोफाइट का, जो पहला वेस्कुलर प्लांट था। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा डेवलप हुआ, तो एंजियोस्पर्म में सबसे अधिक डेवलप था, मैक्सिमम बेस्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन ये ट्रैकेड एनजीओ में नहीं, जिम्नो में मिलता है, एनजीओ में नहीं मिलता, मतलब यहाँ नहीं था, यहाँ आया, यहाँ फिर नहीं, ऐसा। ठीक है, चलो। तो मेनली ये जिम्नोस्पर्म का है मेन ऑर्गन, बट एनजीओ या टेरिडोफाइट में भी मिल सकता है, में भी मिल सकता है। मेनली किसमें है? तो जिम्नो में। ये यूनिसेलुलर होता है, और देखो जिम्नो में मिलता है, तो जाहिर सी बात है मोस्ट एडवांस नहीं होगा ना। कैसा है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होना चाहिए आगे में, नहीं है, चलो ठीक है। देखो इसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखो ये एक है, ये दूसरा है। देखो अगर पानी को किसी भी तरीके से, ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें जाना पड़ गया, अगर पानी को किसी भी तरीके से साइटोप्लाज्म में जाना पड़ गया, तो साइटोप्लाज्म का यही दिक्कत होता है, क्या कि जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत प्रोवाइड होता है। मतलब साइटोप्लाज्म तो कंट्रोल करेगा चीज को। अब मान लो पानी को ट्रांसफर होना है, तो साइटोप्लाज्म क्या आने देगा? नहीं आने देगा यार, खुद मर जाएगा वो सेल। तो रेसिस्ट करता है, कंट्रोल करता है, जितना जरूरत है उतना ही पार होने देगा, सबका सब पार होने नहीं देगा, और यही दिक्कत कॉज करता है। इस वजह से यहाँ पे वाटर का कंडक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, बहुत स्लो होता है। और खुद सोचो कि मान लो तुमको बोले कि कोई चीज को ऊपर ऐसे फेंको, हो सकता है कि तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन तुम बोल रहे कि ऐसे एक चीज को फेंकना है, ऐसा सीढ़ी है, तुमको यहाँ पे ताकत लगाना है कि ऐसे होके यहाँ से बाउंस करे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, और फिर फाइनली ऊपर जाए। तुमको पता है कि अगर तुम यहाँ 10 न्यूटन भी लगाओगे ना, फिर भी इतना आसानी से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिग जाएगा। स्ट्रेट लाइन में मोशन थोड़ा आसान होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन इज इजियर, जो कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है वो चीज। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है ना, पानी का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पानी का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये लेस एफिशिएंट है। और यहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं। ये हुआ किसका बात? ट्रैकेड्स का। डेड है ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। देखो वेसल के बारे में, देखो ट्रैकेड जो था वो तो प्रिमिटिव था, बट वेसल के बारे में जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म के वुड में ये वेसल मिलता है, और वेसल और कहीं नहीं मिलता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब जब मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। और चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है, इसीलिए एंजियोस्पर्म के वुड का एक और नाम है, उसको बोलते हैं पोरस वुड, या हार्डवुड, या हेट्रोजाइलस वुड। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एंजियोस्पर्म, या ऐसे पूछेगा पोरस वुड किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म के वुड को कि जिम्नोस्पर्म के वुड को? तो आपको बोलना होगा एंजियोस्पर्म का वुड। फिर आपसे पूछेगा कि एंजियोस्पर्मिक या पोरस वुड को और किस किस नाम से जानते हैं, या हेट्रोजाइलस वुड किसको बोलते हैं? तो ये सब इस तरह से आपको नाम, हार्डवुड, पोरस वुड, या हेट्रोजाइलस वुड आर द अदर नेम्स फॉर एंजियोस्पर्मिक वुड। नेक्स्ट इट इज मल्टीसेलुलर, जैसा बात है एडवांस है तो मल्टीसेलुलर तो होगा। ट्रैकेड यूनिसेलुलर था। नेक्स्ट
One member of vessels are known as vessel element. Vessels are also made up of more than one cells, and one member is called vessel element. And this is the very known one fact that it is advanced type of conducting tissue. Okay. देखो एक्चुअली में क्या होता है इसमें, इसका डायग्राम जो साइड में तो बना हुआ, बट मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाकर समझाता हूँ। देखो एक्चुअली में ये सब कुछ ऐसा था, ये एक, इसके ऊपर एक और, है ना, ये इस तरह का जैसा बांस होता ना, बम्बू ट्री, उस तरह का हो गया। बट हुआ यूं कि समय के साथ साथ ये वाला जो वॉल्स है ये खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने से एक लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, और इसी ट्यूब को हम लोग बोल रहे हैं वेसल। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एंड वॉल्स आर डिसॉल्व टू फॉर्म अ वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी लिखा हुआ है। आई गेस अगर फिजिक्स में आप लोग फ्लूइड्स पढ़ चुके हो तो यू आर वेरी वेल नोन थ्रू द वर्ड कैपिलरी, कैपिलरिटी आप पढ़ चुके हो। बहुत पतला फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी के पास याद होगा एक प्रॉपर्टी होता है, पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो पानी कंडक्टिंग करना है, पानी को ऊपर लेके जाना है, और ताकत लगा के भेजना पड़े, उससे बढ़िया एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे कि ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चला जाए, है ना। ये कुछ वैसा ही है, भी ताकत नहीं लगाना पड़े, उसका उपाय है कि ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चल जाए कुछ दूरी तक। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर। देखो ये भी डेड होता है, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि फाइबर क्या था भाई। हम लोग जब फाइबर पढ़ रहे थे तो स्क्लेरेनकाइमा में अच्छे से पढ़ा था कि स्क्लेरेनकाइमा दो फॉर्म में मिलता है, एक फाइबर के फॉर्म में और दूसरा स्क्लेरेट्स के फॉर्म में। तो फाइबर के फॉर्म में जाइलम फ्लोएम दोनों में मिलता है। तो देख लो सीधा सा, बस एक ही तो पॉइंट है, आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। जाहिर सा बात है, अगर स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ फाइबर है तो स्क्लेरेनकाइमा आर डेड, तो दिस फाइबर्स आर डेड। इसीलिए फाइबर चाहे जाइलम में हो चाहे फ्लोएम में हो, हमेशा ही डेड होता है, यही कारण है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ, और स्क्लेरेनकाइमा तो हमेशा ही डेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जाइलम पैरेनकाइमा। देखो ये थिन वॉल्ड होता है, देखो ये एकमात्र लिविंग है ना, ओनली लिविंग। तो लिविंग वाला सारा फीचर तो होगा, पहला थिन वॉल्ड बिल्कुल लिविंग का फीचर है, सेल डिवीजन के लिए काम आएगा। फूड स्टोर करता है किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में, या कई बार अदर फॉर्म में भी, जैसे टैनिन। ठीक है, टैनिन गम, अगर आप लोग गोंद वोंद देख सुने हो कि पेड़ से निकलता है, रबर, तो वो सब यही से तो आता है। बायोमोलिक्यूल्स में भी एक जगह नाम आया होगा टेनिन, है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हाँ बिल्कुल, तो ये इतने सारे फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट, जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, रेडियल कंडक्शन। क्या काम है, रेडियल। अब देखो मान लो कि पानी को ऊपर लेके जाना है, या ऐसा बना दिखा रहा हूं, देखो ये किसी प्लांट का स्टेम है, ठीक है, ये किसी प्लांट का स्टेम है। अब इस पूरा प्लांट में पानी ऐसे तो ऊपर जा रहा, समझ में आ रहा सबको, बट पानी को इधर और इधर भी तो जाना चाहिए। तो ये जो कंडक्शन हो रहा है ना, दिस कंडक्शन इज ड्यू टू जाइलम पैरेन्काइमा, और इसी को बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल कंडक्शन। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर डायग्राम थोड़ा समझ लेंगे। देखो सबसे बाहर साइड में जो तुमको यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा जो डायग्राम दिख रहा है तुमको, ये है तुम्हारा जाइलम वेसल। ठीक है, वेसल जो है, देखो एक्चुअली में क्या है कि देखो इधर देखो, वापस से दिखा रहा हूँ, ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, तुम इसको जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऊपर से, तब तुमको जो दिखेगा, मतलब ये जो है वो तुमको यहाँ ऐसा दिखेगा इस शेप में। ठीक है,
इसके अंदर ही ऐसे होगा, ये वाला चीज तुमको यहाँ ऐसा दिखेगा। तो कैसा डायग्राम किस सेक्शन का है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर तुमको जाइलम वेसल दिखेगा, एक के बाद एक बहुत सारा। ठीक है, उसके चारों तरफ तुमको, उसके बाद जो दिखेगा वो दिखेगा पैरेन्काइमा। ठीक है, इस तरफ तुम्हारा कलर चेंज करता हूँ, अच्छा रहेगा ताकि तुम लोग को कॉन्ट्रास्ट हो सके किधर क्या है। ठीक है, उधर तुम्हारा पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा के अलावा साइड में कहीं कहीं तुमको मिलेगा। ये भी गलत हो गया, कलर चेंज, ग्रीन ही हो गया, रेड कर दूं, ब्लू करता हूँ ऐसा। ये तुमको जो दिख रहा है डबल कंसेंट्रिक सर्किल वाला, वो है जाइलम फाइबर। ठीक है, तो सबसे साइड में तुमको जो दिख रहा है वो है जाइलम, सॉरी, पैरेन्काइमा। फिर तुमको ये जो दिख रहा है वो है जाइलम फाइबर, और सबसे अंदर में जो तुमको दिख रहा है वो है जाइलम वेसल। बोलोगे सर ट्रैकेड नहीं दिख रहा, अरे यार ये एंजियोस्पर्म का जाइलम है, देखो ये डायग्राम से तुम पहचान सकते हो। तुमको ट्रैकेड नहीं दिख रहा, मतलब ये किसका जाइलम है, एंजियोस्पर्म का। ओके, चलिए, अभी जाइलम को वापस से दो टाइप में बांटे हैं, है ना। कैसे फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो प्राइमरी जाइलम जो है उसको दो पार्ट में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और वो स्मॉलर होता है। मेटाजाइलम बाद के स्टेज में बनता है और ये लार्जर होता है। देखो जो मेटाजाइलम है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगा। बोलोगे सर ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, अरे बच्चा, जैसे हम लोग लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखे थे ना कि कोई सेल मेरिस्टेमेटिक था, फिर वो परमानेंट बन गया, लेकिन स्पेशलाइज्ड होने के बाद वापस से वो डी डिफरेंशिएट हुआ, डी स्पेशलाइज हुआ, और वापस से मेरिस्टेमेटिक बना। इस तरह से जो कुछ भी बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंडर में आता है। तो मेटाजाइलम सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। एक बार जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसका चौड़ाई बढ़ता है, और जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ता है तब वहां का परमानेंट टिश्यू कुछ वापस से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होता है और जाइलम बनाता है। इसीलिए उस वक्त जो जाइलम बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, और वो लार्जर होता है। और जो लाइफ के इनिशियल स्टेज से होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और ये एक तो ये छोटा होता है, और ये लाइफ के स्टार्टिंग से होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में सबसे ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, वो है कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये बड़ा अजीब सा बात है, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा आप पढ़े हुए हैं। तो जो कंपेनियन सेल है, लिख देता हूँ वापस से, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, है ना। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट कम्स द फ्लोएम। देखो फ्लोएम क्या, फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कोई बड़ा बात नहीं है, सब लोग जानता है। दूसरा, इसका एलिमेंट क्या है, किससे किससे बना है। देखो सीव ट्यूब या सीव सेल। सीव ट्यूब किस में होता है, एंजियोस्पर्म में। सीव सेल किस में होता है, जिम्नोस्पर्म में। कौन सा प्रिमिटिव, कौन सा डेवलप्ड, तो सीव सेल इज प्रिमिटिव, सीव ट्यूब इज एडवांस्ड और डेवलप्ड फॉर्म। ठीक है, देखो समझाता हूँ कैसा क्या डिफरेंस होता है। ये देखो, एक ही डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा। ये सीव ट्यूब है। अगर सीव ट्यूब का जो अपर मोस्ट एरिया, वहां जो परफोरेशन है, जो छेद है, वो किसी फिक्स्ड एरियाज में हो, ना कि पूरे में बटा हो, तब इसको बोलते हैं
सीव सेल, और जिस एरिया में ये परफोरेशन है उसको बोलते हैं सीव एरियाज। ठीक है, अभी देखो ये वापस एक सीव ट्यूब, लेकिन इसमें जो परफोरेशन है वो सब में पूरे एरिया में इवनली हर जगह है। इसको जो बोलते हैं सीव ट्यूब, एक्चुअली इसको बोलते हैं। और इसमें जो तुम्हारा जो ये वाला जो टाइप है किसमें मिलेगा, एंजियोस्पर्म में, और सीव सेल वाला टाइप किसमें मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में मिलेगा और सीव सेल किसमें मिलेगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट इज, देखो इट इज ई न्यूक्लिएटेड। ये जब स्टार्टिंग में ना सीव ट्यूब का बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और याद रखो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इज लिविंग। बोलो सर बहुत अजीब बात है, एक सेल बिना न्यूक्लियस का जिंदा, ये कैसे हो सकता है। अरे यार हम लोग सर्कुलेशन में तो पढ़े ही थे ना, ह्यूमन सर्कुलेशन में, ह्यूमन आरबीसी स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होता है, बाद में नहीं होता। क्या आरबीसी डेड सेल है? नहीं। ठीक है, तो बिना न्यूक्लियस का भी सेल जिंदा रह सकता है। और यहाँ तो और बढ़िया सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बताते हैं, दूसरा पहले पढ़ लो फिर। सेकेंड इज कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल एनजीओ में और जिम्नोस्पर्म में होता है एल्ब्यूमिनस सेल। कॉम्पेनियन सेल एनजीओ में और जिम्नोस्पर्म में होता है एल्ब्यूमिनस सेल। देखो ये भी लिविंग है। अब याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, बोथ ऑफ देम आर ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड, दीज बोथ से हमारा मतलब है सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। देखो आपको ये दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं वो दिखा देता हूँ। देखो मैंने पहले ही ऐसे कर दिया है, ये और ये बोथ आर लिविंग, और उन दोनों के लिए एक लाइन लिखे हैं, दीज बोथ आर ऑन्टोजेनेटिकली। ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड का मतलब क्या, तो देखो ये मतलब लिखा हुआ है बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल। ये वन लिखा हुआ है, बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल, दोनों के पेरेंट सेल जो है वो एक है। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अभी देखो क्या होता है उससे, इधर देखो ये डायग्राम। देखो यहाँ है तुम्हारा न्यूक्लियस, यहाँ देखो तुम्हारा परफोरेशन। देख रहे हो, ये तुम्हारा है सीव ट्यूब, और ये है तुम्हारा कॉम्पेनियन सेल। अब जाहिर सा बात है पूछेंगे कि किसका डायग्राम है, एंजियोस्पर्म का कि जिम्नोस्पर्म का, तो बोलोगे सीधा सीधा कि एंजियोस्पर्म का। कैसे पता, सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में होता है और कॉम्पेनियन सेल भी एंजियोस्पर्म में होता है। देखो ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड का मतलब कि दोनों एक ही पेरेंट सेल से बना, और इसलिए दोनों देखो कितने क्लोज कांटेक्ट में, देख रहे हो कितना क्लोज कांटेक्ट में दोनों। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है भाई इस क्लोज कांटेक्ट का, ये होता है फायदा। देखो ये वाला न्यूक्लियस इस सेल को भी कंट्रोल करता है। मतलब सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन सीव ट्यूब
कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। ठीक है, अब यही कंपेनियन सेल जो है, इसी का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे फ्लोएम का जो भी सैक होता है, जो भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, वो ऊपर या नीचे जरूरत के हिसाब से जा सके। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें ये जो ओपनिंग तुमको दिख रहा है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, इसको बोलेंगे पिट। तो इसमें पिट्स होता है, कनेक्ट सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल है, मेंटेन्स द प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड द सीव ट्यूब, बात हो गया। ये न्यूक्लियस है, और यही न्यूक्लियस सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करता है। ये वाला डायग्राम जो परफोरेटेड है, ये वाला, इसको सीव प्लेट बोलते हैं, और ये वाला क्या है, सीव ट्यूब, ये तो लिख ही चुका हूं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर फ्लोएम का सीव ट्यूब, सॉरी कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। नेक्स्ट दो और पार्ट आर लेफ्ट, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर is also known as bast fiber, बहुत famous question for NEET. Bast fiber is the other name for phloem fiber and not of xylem fiber. Mind it is fiber. The name fiber itself suggests that it is made up of a sclerenchymatous cell. Sclerenchymatous cells are dead, and in turn these phloem fibers are also dead. These are absent in primary phloem. Very important concept. Absent in primary phloem. These are absent in primary phloem. Phloem fiber of jute, hemp, and flax are used. And minded, these are economically used. मतलब इसको बेचकर पैसा कमाया जाता है। Phloem fiber of jute, जूट का बोरा देखा ना, जो ब्राउन वाला जो बोरा होता है, रस्सी वाला, वो जूट का बोरा। वो जो जूट है ना, वो एक्चुअली में डिराइव फ्रॉम फ्लोएम फाइबर। तो जूट फाइबर, हेम्प फाइबर एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो भी बोर्ड देखते हो ना, बोर्ड मतलब क्लास वाला बोर्ड नहीं, एडवर्टीजमेंट के लिए जो बोर्ड लगा जाता है, उनमें से मैक्सिमम जो होता है वो फ्लैक्स का बना होता है, फ्लैक्स। तो वही फ्लैक्स also derived from plant, and that of phloem fiber, also known as bast fiber. Next comes the phloem parenchyma. अच्छा, फ्लोएम के केस में अगर बात करें तो all the other three components are living except that of phloem fiber, which is dead. Xylem parenchyma is only living in xylem, and phloem fiber is only dead in case of phloem. Phloem parenchyma is living, है ना? Phloem parenchyma stores food, material and other substance like resin, latex and mucilage. It is absent in most of monocots. Phloem parenchyma is absent in most of monocots. Very important concept. ये हम काम में कहाँ लाएंगे, जब स्टेम का डिफरेंस पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में। हमने बोला था ना कि तीसरा स्टेज के बाद, तीसरा स्टेज ही एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट, मोनोकॉट, लीफ, स्टेम एंड रूट। तो स्टेम में ये बहुत क्लियर दिखेगा, स्टेम में पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में नहीं है, डाइकॉट में है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम देखो, अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में बता रहा हूँ। सबसे अंदर में देखो, ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला, दिस पार्ट इज सीव प्लेट और सीव ट्यूब, और उस पार्ट के, इस पार्ट के जस्ट क्लोज कांटेक्ट में ये वाला पार्ट, दिस इज कंपेनियन सेल। समझ में आ रहा है? ऐसा था, तो देखो ना, ये ऊपर से देखने पे ये तो गोल दिखेगा, देखो दिख रहा है, और उसके चारों तरफ एक ये ऐसा। तो जब यहाँ से काटोगे तो कैसा दिखेगा, 3D में सोचो तो ये गोल दिखेगा, और ये उसके क्लोज कांटेक्ट में ऐसा दिखेगा। वही तो तुमको दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, समझ रहे? तो ये तुम्हारा हो गया कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। ये देखो फ्लोएम फाइबर ये है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज दिस। ओह आई एम सॉरी, फ्लोएम फाइबर वो कैसे हो गया? फ्लोएम फाइबर इज दिस, दिस इज फ्लोएम फाइबर। देखो डबल वाला जो है ये, दिस इज फ्लोएम फाइबर एंड दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। This all of this is phloem parenchyma, and minded this is of angiosperm. खास बात क्या है भाई, एंजियोस्पर्म है तो सीव ट्यूब है,
एंजियोस्पर्म है तो कंपेनियन सेल है, बट जैसे ही हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का, दिस इज जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज हियर, this is albuminous cell instead of companion cell, and this is seed cell instead of seed tube, and this is phloem fiber. Phloem fiber, mind it, this is other name was bast fiber, and that is why we have written it bast fiber here. Now see, as we have done in phloem, sorry, xylem, that was on the basis of formation, जो पहले बना था that was protoxylem, and जो बाद में बना था वो था metaxylem. Protoxylem was having narrow tube, or you may say narrow lumen, and metaxylem was having larger lumen. In the same way, listen, first formed primary phloem consists of narrow seed tube and is referred to as protoxylem, and the later formed phloem has bigger seed tube and is referred to as metaxylem. Okay, so very simple I think. जैसे जाइलम हो क्या था, वैसे आप ऐसे लिखोगे फ्लोएम, इस तरफ लिखोगे, ये मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना प्रोटोफ्लोएम, इस तरफ मेटाफ्लोएम, एंड देन आप इसके बारे में दो लाइन, नैरो ल्यूमेन एंड अर्ली फॉर्म, इसके बारे में भी दो लाइन, लार्जर ल्यूमेन एंड लेटर फॉर्म, बस ऐसे लिख लोगे। आई गेस हम लोग टिश्यू सिस्टम अगला दिन ही पढ़ें कि पढ़ लें, चलो अगला दिन ही पढ़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे।